अब एक बात बताओ कि तुम बहुत छोटे हो तो आउटडोर गेम कैसे खेलोगे? आउटडोर गेम ऐसे ही खेलोगे जैसे कि तुम बाहर में फ्रेंड से मिलो, चाहे मार्केट चले जाओ, चाहे दोस्तों से मिलो, कुछ टाइम अपने ऊपर खर्च करो। अब देखो, ए बराबर -8, बी बराबर -7, सी बराबर 6। अब कहता है ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे क्या किया बाबू, ए प्लस बी को एक साथ रखा है और बी प्लस सी को एक साथ रखा है, और जो एक साथ इस तरीके से रखे, तुम हो होशियार स्टूडेंट। क्या कहते हो इसको? एसोसिएटिव लॉ। क्या कहते हो? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। अब देखो, ए बराबर -8, बी बराबर -7, सी बराबर 6, -8 -7 और +6, तो ये -15। अब एक बात देखो, -15 + 6 इज इक्वल टू -9। RHS ए प्लस बी प्लस सी बराबर -8 प्लस -7 प्लस 6, -8 प्लस -1 इज इक्वल टू -8, -1 इज इक्वल टू -9। ठीक है। अब देखो, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। इससे पहले ये बताओ कि कितने लोग जंक फूड खाते हो, और जंक फूड खाते हो तो क्या खाते हो? बर्गर खाते हो, चिप्स खाते हो, कुरकुरे खाते हो, मोमोज खाते हो, पिज्ज़ा खाते हो, या बिस्किट खाते हो, या दिन भर फास्ट फूड में जैसे बर्गर खाते हो? और ऐसा करते क्यों हो, ये भी बताना। ठीक है। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न, इफ ए बराबर -9 एंड बी बराबर -6, सो दैट ए प्लस बी नॉट इक्वल टू कितना? ए प्लस बी नॉट इक्वल टू कितना के बराबर होगा? ए प्लस बी नहीं लिखो, ए माइनस बी लिखो। ए माइनस बी, बी माइनस वे, ए, बी माइनस ए। सॉल्यूशन जब आप लिखते हो, अब यहां पे लिखो LHS ए माइनस बी -9 माइनस और -6, -9 + 6। अब ये कितना हो जाएगा बाबू? -3। RHS बी माइनस ए इज इक्वल टू -6 -9। अब ये कितना हो जाएगा बाबू? 3। अब किसी भी तरीके से 3 जो है -3 के तो बराबर नहीं होगा। होगा? नहीं होगा, तो इसीलिए हम सच हो गए। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न जैसे ही हम जाते हैं, उसके लिए आपको इंतजार करना होगा कल के आने वाली वीडियोस पे। कल हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ। ये हम जो बात किए हैं कम्यूटेटिव था, एसोसिएटिव था। ठीक है। कम्यूटेटिव पहला क्वेश्चन एसोसिएटिव, दूसरा क्वेश्चन कम्यूटेटिव। ठीक है। प्रॉपर्टी अगर देखते हैं, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव थोड़ा सा देख लो। एसोसिएटिव किसको कहते हैं और कम्यूटेटिव किसको कहते हैं? ये चीज जब देख लेते हो तो अच्छे से और समझ में आएगा। कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ कहता है अगर a प्लस बी है तो ये b प्लस ए जो है दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। बराबर होगा। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू
B+C, पहला दूसरा को ब्रैकेट में रखा और फिर दूसरा तीसरा को ब्रैकेट में रखा, ऐसा अगर बराबर है तब हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, क्या कहते हैं बाबू? एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव को समझने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कल का क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जाइए, खूब पढ़िए मन से, और आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके गॉड, सबकी ब्लेसिंग आपके पास है। कभी गलत नहीं होगा जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे। गलत इन द सेंस कि अच्छे से नहीं पढ़ाई करोगे तो हो सकता है कम नंबर आए। इसके लिए कम नंबर लाना ही नहीं है। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। कंसिस्टेंसी, लगातार मेहनत, लगातार मेहनत। कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। और कर्म करोगे तो सकारात्मक कर्म करोगे तो फल अच्छा से मिलेगा ही मिलेगा, ये भी माइंड में रख लेना। ठीक है, बस आपको कर्म करना, कर्म सोचना अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, हमेशा अच्छा ही होगा। ठीक है, और अच्छा होना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अच्छा होना से क्या मिल जाता है? आपके सिर पे या कहीं पे टेल्स आ जाते हैं? नहीं ना। कहीं पे एक एलियन दिखते हो? नहीं ना। जिसके पास अच्छा होता है वो भी तो नॉर्मल ही है। जो टॉप करता है, जो अच्छा से पढ़ता है, जो टॉप करता है, वो तो नॉर्मल ही लाइफ होती है। तो क्यों ना हम अच्छे से पढ़े ताकि वो भी नॉर्मल ही लगे। अभी नहीं अच्छे से पढ़े वो भी नॉर्मल, वो अच्छे से पढ़े वो भी नॉर्मल, क्यों अच्छा करें, अच्छा के लिए ही हम करें, ताकि हमको डांट फटकार ये सब ना सुनना पड़े। ठीक है, और अपने पापा मम्मी के बारे में अच्छा सोचिए, अपने आप के बारे में अच्छा सोचिए, टीचर्स के बारे में अच्छा सोचिए, और अपना कर्म के बारे में अच्छा सोचिए, और बाकी सब अच्छा है। ठीक है।